अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, बल्कि ये पार्ट 1 में ही इस 11.3 के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास क्या है, पहला सवाल है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 10 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और साथ साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट करवा चुके हैं, सॉल्व कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जाके चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ढूंढना होता है लाइक, अगर आपको क्लास आप 11 में हो तो आप क्या लिखोगे, क्लास 11 लिखोगे सर्च करने जाते हुए, और लिखोगे उसके आगे अगर आपको एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए, आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे यूट्यूब में जाके, और उसके आगे ये भी लिख दोगे पढ़ो लर्न टुगेदर। मेरे जब चैनल का नाम लिखोगे तो क्या होगा, आपके पास वो वाला क्या आ जाएगा, वो वाला वीडियो आ जाएगी जिसको आपको, जिस क्वेश्चन को आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरह से सर्च कर लिया करें, क्योंकि बहुत सारे मुझे बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने अपलोड नहीं किया। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और साथ साथ वीडियोस के अंदर, चैनल के अंदर जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी सवालात मौजूद हैं। तो चलो आज एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC व्हेन। हमारे पास लिखा गया है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, जो कि मैंने क्या लिख दिया, आपको लिख दिया। ये ट्राइंगल का निशान हम डेल्टा कहते हैं इसे, ठीक है, और इसको ट्राइंगल भी कहा जाता है। ठीक है, या तो आप डेल्टा कह सकते हो। याद रखना, जब भी दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो, लाइक A और B दो साइड है और एक एंगल गिवन हो, तो उसमें फार्मूला हमारे पास ये लगता है। ठीक है, डेल्टा बराबर होता है 1/2 AB साइन गैमा। उसी तरह से इसमें भी दो साइड एक एंगल गिवन होगा, इसमें भी दो साइड और एक एंगल गिवन होगा। तो इसमें हम लोग ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और हमारे पास अगला क्या है, अगर मेरे पास दो एंगल्स गिवन हो और एक साइड गिवन हो, दो एंगल्स और एक साइड, तो हमने कौन सा लगाना होगा, तीसरा एंगल हमें खुद निकालना होगा, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, याद रखना ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला दो साइड एक एंगल के लिए, और ये फार्मूला एक साइड तीन एंगल के लिए। ठीक है, और एक और फार्मूला है हमारे पास, वो होता है हमारे पास जब आपके पास तीन साइड्स दिए हुए होते हैं, तो वो होता है हमारे पास डेल्टा बराबर होता है किसके, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अभी हम लोग देखते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सवालात में कौन कौन से क्वेश्चंस लगेंगे। तभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले एरिया को नहीं छूँगा। ये वाला एरिया मेरा क्या होगा, फार्मूलाज का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो चलो आज हमारे पास पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है, A की वैल्यू 8.6 है, B की वैल्यू 11.4 है और गैमा की वैल्यू 90 है। देखो दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, देखो गौर से देखना, सबसे पहले गिवन बना लो ना, तो A की वैल्यू क्या है 8.6, B की वैल्यू क्या है मेरे पास 11.4, जबकि गैमा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। फार्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का 1/2, मतलब हाफ। A और B दिया हुआ है तो क्या लिखूंगा, A और B लिखूंगा, और आखिरी में क्या लिख दूंगा, साइन गैमा, क्योंकि जब भी AB होगा तो गैमा होगा। मतलब जो चीज़ आपके पास मिसिंग होगा ना, मतलब यहाँ C मिसिंग है तो मेरे पास गैमा हो जाएगा। अगर AC होता तो यहाँ पे बीटा हो जाता, और अगर मेरे पास BC होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, अल्फ़ा हो जाता। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वही लिखूंगा 1/2 लिखूंगा। A की जगह में A की वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा 8.6। ठीक है, उसी के साथ साथ B की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 11.4, और साइन लिखूंगा, और गैमा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। चलो इसको कैलकुलेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8.6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 11.4 से। तो ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 98 पॉइंट, क्या आ रही है 98, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 98.4। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा था 98.4 आ रहा था, और यहाँ पे 1/2 वैसे लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेता हूँ कि जब 8.6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11.4 से, तो मेरे पास 98.4 ही आ रहा है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, हमें मालूम है कि अगर हम साइन 90 लिखते हैं तो मेरे पास हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा। अब क्या करना होगा मुझे, ये 2 इससे डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, एक बार इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा
बहुत आसान सा आंसर है। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? मेरे पास इसका आंसर है ये 04 है, ठीक है, याद रखना 98.04, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन सही से करना। अब इसी को डिवाइड 2 से करवा देंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 49.02 स्क्वायर यूनिट। ये यूनिट होता है आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या? स्क्वायर यूनिट। तो मैंने आपको ये लिख करके दिखा दिया। अब सेकंड मेरे पास क्या है? सेकंड टर्म में मेरे पास वही लिखूंगा, सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन में लिखूंगा मेरे पास क्या गिवन है, 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है कितना? 63, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 70, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, लिख दिया। और बी और सी है तो क्या लिखूंगा? बी और सी। और जाहिर सी बात है जब बी और सी होगा तो हमारे पास क्या लग जाएगा? यहाँ पे अल्फ़ा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए गायब है तो यहाँ पे अल्फ़ा लग जाएगा, ठीक है। तो थीटा मैंने ऐसे बनाया, डेल्टा बनाया, 2 लिखा। बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? 63, और सी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? 17, तो 17 लिख दूंगा। और साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना होगा? 63 को मल्टीप्लाई करवाना होगा 17 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 101। एक बार लिख देता हूँ मैं। मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? 1/2 को तो वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आ रहा है 1071। उसी तरह से साइन अगर हमारे पास है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 120 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास √3/2, मतलब 0.8660, ठीक है। चलो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, देख लो क्या वैल्यू आ रही है। तो 1071 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हाफ से, 1/2 से। तो क्या लिख दूँगा? 1/2। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मेरे पास आएगा डेल्टा की वैल्यू 463.75, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। हर एक सवालात को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व होते जा रहा है। चलें आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये वाला हिस्सा रब करता हूँ और साथ साथ मैं लिखते भी जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये थर्ड वन जो पार्ट है उसको देख लेते हैं कि उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। उसमें मेरे पास देखो एक साइड है, 2 साइड है, और तीसरा क्या है मेरे पास? एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? सोल्यूशन लिखूंगा। तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास? सी। तो सी की वैल्यू क्या है? 5.34, जबकि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 9.30। जबकि बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू है मेरे पास 53 डिग्री और 34 मिनट्स। सबसे पहले मुझे बीटा की वैल्यू को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। कैसे करेंगे? बीटा लिखेंगे 53 डिग्री, क्योंकि हमें ये करना आता है पहले से। तो मैं प्लस का निशान डालूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? 34/60। मिनट को जब भी हमें डेसिमल में लेके जाना होता है तो हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इसको प्लस करवा देते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53 डिग्री। 34 को अगर हम क्या करें? 34 को डिवाइड करवा दें 60 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.56। तो क्या लिखूंगा? 0.56। दोनों को प्लस कर दो। चलो आज जो बीटा को प्लस करते हैं तो 53.56 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? ये आ गई। अब क्या करना होगा? फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला कौन सा लगेगा? मेरे पास ए और सी दिया हुआ है तो लिखूंगा 1/2 AC किसके बराबर होगा? साइन ए और सी है तो मतलब बीटा के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? थीटा डेल्टा बराबर 1/2। ए की वैल्यू क्या है? 5.34, जबकि सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? सी की वैल्यू है 9.30, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन और 53.56 डिग्री। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5.34 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.30 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास आ रही है 49.662, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे 1/2 हम वैसे ही लिखेंगे और साइन की वैल्यू निकालो ज़रा कि साइन 53.56, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.08047, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लो। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.97 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलो आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से हो रहा है। पहले मैं इस सबको रब कर देता हूँ एंड देन तमाम क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, मतलब पार्ट 1 का पार्ट 4 आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है? इसके अंदर मेरे पास एक साइड दिया हुआ है और 2 एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अब हमारे पास फार्मूला जो लगेगा ये वाला फार्मूला लगेगा कि थीटा बराबर होता है 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा और साइन बीटा। तो याद रखना जब भी 2 एंगल्स दिए हुए होते हैं ना तो हम लोग क्या कर लेते हैं?
हैं, तीसरा एंगल खुद ही निकाल लेते हैं सम ऑफ द ट्राइंगल के फार्मूला से। तो चलो आ जाओ, वक्त ज़ाया किए बगैर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद मुझे लिखना होगा मेरे पास कौन सी वैल्यू है। मेरे पास सी की वैल्यू दी हुई है 36 दी हुई है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 46 डिग्री और बीटा की वैल्यू दी हुई है 65 डिग्री। बहुत आसान से सवाल आते हैं, एक बस फार्मूला लगाना है और क्या करना है, उसका जवाब निकाल देना है। तो मेरे पास सबसे पहले अल्फ़ा बीटा दिया हो, तो गैमा निकालने के लिए क्या लिखूंगा, एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि, क्या मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 46 डिग्री प्लस 65 डिग्री किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, प्लस का निशान डालूंगा, गैमा लिखूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, प्लस गैमा बराबर है किसके, 180 डिग्री के, ठीक है। चलो 46 को 65 से प्लस करते हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू, मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 111। तो मैं क्या लिख दूंगा, अल्फ़ा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, गैमा की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 111, क्योंकि ये वाली वैल्यू को उधर लेके जा रहा हूँ। तो अब क्या करूँगा, 180 में से माइनस करवा दूँगा 111 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, 69। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 69। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास इसके बुक में ना एक आंसर में कुछ गलती हुई है, आई थिंक सो। डिग्री जो है वो 46 नहीं होगा, वो क्या होगा, मैं एक दफ़ा बुक से भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, 46 डिग्री है या फिर कुछ और है इसकी वैल्यू। तो एक मिनट जस्ट मैं बुक में रिचेक मार देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या यही वैल्यू है कि नहीं है। तो बुक के अंदर मेरे पास 11.3 के अंदर चौथा सवाल है, 46 और 66 है। वही तो सोच रहा था मेरे जवाब में ये कैसे आ रहा है, ये 66 डिग्री, कौन सा डिग्री है, 66। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। जब गैमा की वैल्यू 68 डिग्री आ जाएगी तो हमने फार्मूला कौन सा लगाना होगा, फार्मूला लगाना होगा, देखना होगा सी दिया हुआ है, तो मेरे पास सी वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा, सी वाला, क्या है, थीटा बराबर, डेल्टा बराबर होता है 1/2 सी स्क्वायर साइन। अगर सी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन गैमा आ जाएगा। चलो इन सब की वैल्यू लिख देते हैं, 1/2 सी की वैल्यू क्या है, मेरे पास 36 है, तो क्या लिखूंगा, 36 का स्क्वायर साइन, मेरे पास क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या है 46, तो 46 डिग्री, साइन बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 65 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा 65 डिग्री, जबकि साइन गैमा की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है 68 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा 68 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। थीटा लिखूंगा 129 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो मेरे पास 36 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 129 के, तो क्या लिखूंगा 129 और 6, ठीक है। उसके बाद मैं साइन 46 और साइन 65 को जब मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.65714, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ 149 भी लिख दो इसके आगे, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 68 आ गया, साइन 68 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.92718, तो क्या लिखूँगा 0.92718, ठीक है। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। 126 वैसे ही लिखा, जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.70875, 0.70875, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 0.70875, ठीक है। अब इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और देखो क्या वैल्यू आ रही है। जब इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 459, क्या 459.7 और मेरे पास 27 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 27। तो ये मेरे पास स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आ गया। कितना जल्दी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक 2 डिजिट लिख दो या 3 डिजिट लिख दो, जितना लिखना आप लिख सकते हो। फिलहाल मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट को लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को करते हैं जो मेरे पास पार्ट 5 है। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो फार्मूलाज वगैरह तो मेरे पास वही यूज़ होंगे क्योंकि इसके अंदर भी मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ उसको कर लेते हैं। बीटा और गैमा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 37 डिग्री, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसको मिटा दिए, बीटा की वैल्यू 37 डिग्री और गैमा की वैल्यू क्या है 54 डिग्री। तो हम लोग एक निकाल लेंगे वैल्यू किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा तो वैसे ही रहेगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 37
प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी डिग्री, ये भी डिग्री है। तो क्या करेंगे आप 37 में 54 को प्लस करो, 37 प्लस 54 तो मेरे पास किसके बराबर था 91 के। तो क्या लिखूंगा 91 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 91 को उधर ले जाऊंगा तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 91। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 180 में से जब मैं 91 को माइनस करवाता हूँ तो मेरे पास 89 आता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 89 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला कैसे, क्योंकि मेरे पास इसमें किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है 54। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, ए दिया हुआ तो ए वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, ए वाला कि अल्फ़ा बराबर है किसके, डेल्टा बराबर है 1/2 ए का स्क्वायर साइन बीटा हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास साइन गैमा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू, साइन गैमा की वैल्यू और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा मैं वैसे ही लिखूंगा, 1/2 मैं वैसे ही लिखूंगा, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 54 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 54 का स्क्वायर साइन, साइन क्या लिखा हुआ है बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास 37 है, तो 37 डिग्री लिखूंगा, फिर साइन लिखूंगा और मेरे पास गैमा दिया हुआ, तो गैमा की वैल्यू मेरे पास क्या है 54 है। तो क्या लिखूंगा 54 लिखूंगा डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन अल्फ़ा जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाला था 89। तो क्या लिख दूंगा 89 डिग्री। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को वैसे ही लिखें, 54 का जब हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास आता है 2916। तो क्या लिखूँगा 2916। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हम साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 37 से। चलो मैं कर देता हूँ, पहले लिखता हूँ साइन लिखता हूँ 37 निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.60181। ठीक है, और साइन 54 की निकालता हूँ कि मेरे पास साइन अगर 54 आता है तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 0.80901। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 89 की। तो साइन लिखूँगा 89 लिखूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.99984। ठीक है, अब इन सब को डिवाइड मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू इसकी क्या आ रही है। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा 1/2 और मल्टीप्लाई होगा किससे, ये 2916 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, और डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी हो रहा है कि 0.60181। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.80901 के साथ, और नीचे क्या हो रहा है मेरे पास 0.99984। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 709 और 97। तो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा मेरे पास आ रही है 709.97 स्क्वायर यूनिट। देखो बस क्या करना है, आपने कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना, और डायरेक्ट इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास लास्ट मतलब कि पार्ट 6 आ गए तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस हिस्से को रब कर लेता हूँ और पार्ट 4 को जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। तो पार्ट 4 के अंदर क्या है, सॉरी पार्ट 6 के अंदर क्या है, तो पार्ट 6 के अंदर मेरे पास सेम वही है, दो एंगल दिया हुआ है और एक मेरे पास वो दिया हुआ है साइड दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 48 है, जबकि मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है 35 डिग्री 9 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे 35 डिग्री लिखेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे 60 से और इसको प्लस करवा देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 35 में प्लस करवा दूँ, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 60, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 35.15 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई। बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास बीटा तो है ही नहीं, गैमा है। तो क्या लिखूँगा, गैमा लिखूँगा, और गैमा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 85 डिग्री 31 मिनट्स। तो क्या करूँगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कि गैमा लिखूँगा 85 लिखूँगा, प्लस लिखूँगा 31 को डिवाइड करवा दूँगा 60 से, क्योंकि मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 85 को वैसे ही लिखूँगा, प्लस डालूँगा 31 डिवाइडेड बाय 60। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया 85.51। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ बनकर आ गई अल्फ़ा और बीटा की। ठीक है, अल्फ़ा और गैमा की। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास 35.15 प्लस बीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, गैमा की वैल्यू क्या है 85.51 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो आसान सा सवाल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 35.15
15 प्लस और इससे प्लस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 85.51। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 120, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 120.66 प्लस बीटा बराबर है 180 डिग्री के। तमाम कैलकुलेशन करके ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 180 डिग्री हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120.66, ज़रा 120 को ज़रा माइनस करवा दो 180 से, तो 180 माइनस बाय 120.66, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 59 आ रही है, ठीक है। तो 59.34 डिग्री। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, मेरे पास बी है तो मेरे पास कौन सा लगेगा बी वाला जो मैंने फर्स्ट में लिखा है। तो क्या हो जाएगा, मैं यही लिखूंगा, इसके साथ क्या लिखूंगा 1/2 लिखूंगा, बी का स्क्वायर लिखूंगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन गैमा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा साइन बीटा हो जाएगा, क्योंकि बी लिखा है तो बी नीचे, ऊपर अल्फ़ा और गैमा। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को पुट करना होगा। तो क्या लिखूंगा 1/2, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास 4.8 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसके बाद साइन है, साइन की वैल्यू क्या है, पहली साइन की वैल्यू अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आए 35.15, जबकि साइन गैमा की वैल्यू क्या है, साइन गैमा की वैल्यू मेरे पास है ये 85.51, तो 85.51 लिख दूंगा। नीचे क्या आ जाएगा साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 59.34, ठीक है। सब डिग्री में, तो डिग्री का निशान डालना मत भूलना वरना पेपर में नंबर्स कट सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, थीटा लिखूंगा, सॉरी थीटा बोल रहा हूँ मैं, लिखूंगा डेल्टा लिखूंगा और डेल्टा लिखने के बाद इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। एक ही जैसे सारे सवालात हैं। 4.8 का अगर हम लोग क्या लें, 4.8 का अगर हम लोग स्क्वायर ले लें तो मेरे पास क्या आती है इसकी वैल्यू, मेरे पास आती है 23.04, ठीक है। जबकि इसकी वैल्यू ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम साइन क्या लिखें, साइन 35.15, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखूँ, मैं लिखूँ साइन 85.51, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है। मेरे पास पहले मुझे इसको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, तो साइन लिखूँगा क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। साइन 35.15, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.5757, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है, साइन 85 से, तो क्या लिखूँगा साइन 85.51, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.9969, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन 59.34, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 0.8602। ज़रा इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो सबको एक साथ कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23.04, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है 0.5757, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लाई का निशान क्या है 0.9969 और नीचे क्या आ रहा है मेरे पास 0.8602। ज़रा देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है 7.68 आ रही है। तो डेल्टा लिखूँगा, क्या लिखूँगा 7.68, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो हमने इस वाले सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और देख लिया कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन करके आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है उसको देख लेते हैं और उसके पार्ट्स देख लेते हैं कि मेरे पास कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। अब हमारे पास 7 आ गया, तो 7 को भी जल्दी से देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं किस तरह से होगा। पार्ट 7 है ये। तो मेरे पास देखो इसमें ए बी सी, मतलब मेरे पास साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जब भी साइड दिया हुआ होगा तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। 3 साइड्स दिए हुए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूंगा, ए की वैल्यू क्या है 37, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 41, जबकि सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 37। हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना होगा, मुझे ए बी सी की वैल्यू मालूम है लेकिन एस की वैल्यू नहीं मालूम। तो एस निकालने की क्या लिखेंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है 37 प्लस 41 प्लस 37 अपॉन क्या हो जाएगा 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 57.5। तो मैं पहले लिख के भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी 57.5, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 57.5 आ गई। तो मेरे पास फार्मूला उसमें पुट कर दो इसकी वैल्यू को। कैसे पुट होगा, मेरे पास डेल्टा बराबर होता है किसके, मेरे पास बराबर होता है एस माइनस ए के, एस माइनस बी के, एस माइनस सी के, ठीक है। तो
तो क्या लिख दूंगा एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी और एस एस माइनस सी। तो मेरे पास क्या हो गया, वैसे ही लिखूंगा, एस की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 57.5, ठीक है। फिर लिखूंगा ब्रैकेट 57.5 माइनस ए की वैल्यू क्या है 37 है, तो क्या लिखूंगा 37। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 57.5 माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 41 है, तो क्या लिखूंगा 41। और नीचे अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 57.5 माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मेरे पास दोबारा 37 है, क्या लिखूंगा 37 लिखूंगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। जब मैं क्या करूँगा, जब मैं 57.5 में से माइनस करवाऊँगा 37 को, तो मेरे पास आएगा 20.5। तो ये वाली टर्म तो मेरे पास वैसे ही रहेगी 57.5, लेकिन यहाँ आ जाएगी मेरे पास 20.5, ठीक है। उसी तरह से 57 को जब मैं 41 से करवाऊँगा तो देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। 41 से करवा रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 16.5, तो 16.5 हो जाएगा। और इसको दोबारा करवाऊँगा तो क्या आ जाएगा 20.5, ठीक है। अब इन सब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। कैसे, 57.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी सी आ रही है। उसको लिख लेता हूँ, थीटा लिखता हूँ, डेल्टा लिखता हूँ 33987112.187, ठीक है। और इसके आगे 5 भी लगा हुआ है, तो डेल्टा लिखूँगा और इसका क्या कर दूँगा आंसर ले आऊँगा। तो रूट निकाल लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं रूट लगाऊँगा और आंसर लिख दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ रही है 631.436, तो 631.436 स्क्वायर यूनिट। देखो ये वाला सवाल ज़्यादा आसान था ना, इसमें ज़्यादा आपको साइन वाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट क्या कर रहे थे, वैल्यूज़ को पुट कर रहे थे और इसका क्या लेकर आ रहे थे, आंसर लेके आ जा रहे थे। इसी का पार्ट 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम इसी फार्मूला से सॉल्व होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला हिस्सा को मिटाता हूँ एंड देन फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास, और ये वाली टर्म दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला पहला टर्म मेरा क्या हो गया, मिट गया। दूसरे में क्या दिया हुआ है, मेरे पास ए की वैल्यू दी हुई कितनी है 41.34, जबकि बी की वैल्यू क्या दी हुई है 35.65, जबकि सी की वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास 56.81, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपको लिख कर दिखा दिया। अब एस की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस लिखूँगा, ए की वैल्यू क्या है बेटा 41.34, ठीक है, प्लस 35.65 प्लस 56.81, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ज़रा इसका आंसर लेकर आते हैं और देखते हैं क्या लिखा आएगा मेरे पास। मेरे पास आ रहा है 41.34 प्लस 35.65 प्लस, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है 56.81, ठीक है। तो ये लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ रहा है 66.9। तो एस की वैल्यू क्या आ रही है 66.9। तो ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा, इसे फार्मूला में लिखना होगा, थीटा डेल्टा लगाऊंगा। एस की जगह क्या आ जाएगा 66.9, एस की जगह क्या आ जाएगा 66.9 माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा मेरे पास 41.34, ठीक है। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 66.9 माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 35.65, और उसके बाद मेरे पास फिर 66.9 होगा, माइनस होगा किससे 56.81 से। तो क्या लिखूँगा 56.81। अब मैं इसको डायरेक्टली इसका आंसर ले आता हूँ, इतना कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि कैलकुलेट करना आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो 66.9 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 66.9 माइनस 41.34, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे 66.9 को माइनस करके 35.65 से, और फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 66.9 को ही माइनस कर दो 56.81 से। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसकी कोई बड़ी सी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 539,173.0237। तो अब इसका रूट निकाल दो आंसर निकाल करके, तो मेरे पास क्या आ रहा है डेल्टा की वैल्यू 734.284 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने कितना आसान तरीके से ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आखिरी पार्ट, शुक्र अल्लाह का लाख लाख, हमारे पास इतने सारे सवालात करने के बाद अब लास्ट पार्ट आया है क्वेश्चन नंबर 1 का। वरना तो इतने सारे सवालात हैं इसके अंदर, एक ही पार्ट के अंदर।
तो हम इसको सॉल्व करे जा रहे हैं। चले आ जाए, इसका लास्ट पार्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सी की वैल्यू दी हुई है, पहले क्या दी हुई है 56.81, जबकि मेरे पास सी की नहीं है, मेरे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 98, बी की वैल्यू क्या है 120 और सी की वैल्यू क्या है 200। ठीक है, ये दी हुई है। हमें सबसे पहले एस की वैल्यू निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे 98 प्लस 120 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2। ज़रा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 98 प्लस 120 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 209। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 209। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है डेल्टा, पहले हम एस की वैल्यू भी निकाल लिए, अब डेल्टा बराबर होता है किसके, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो आज इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, ये रूट वैसे ही लगाएंगे। एस की जगह 209, एस की जगह 209 माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा 98, फिर एस की जगह 209 माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 120, और एस की जगह 209 माइनस मेरे पास सी की जगह क्या आ जाएगा 200। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास 209 मल्टीप्लाई बाय, एक काम करता हूँ ब्रैकेट डालता हूँ, 209 माइनस 98, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, 209 माइनस 120, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 209 माइनस 200। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू एक बहुत बड़ी सी आ रही है, क्या आ रही है कि 1858239। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके कुछ आ रही है। जब मैंने तीनों वैल्यूज़ को इसके साथ लिखा तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब क्या करना होगा, इसी का रूट ले लेना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ रूट लेता हूँ आंसर का, तो मेरे पास क्या आ रही है 4310, क्या आ रही है 4310.730 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का भी जवाब हो गया। तो हमने पहला सवाल को सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली। अब क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब इसके बाद बहुत आसान सवाल आ गए, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट। मतलब डेल्टा की वैल्यू गिवन है, इफ़ बीटा बराबर है 20.9 डिग्री, जबकि गैमा की वैल्यू क्या दी हुई है 117.2 डिग्री। फाइंड ए एंड अल्फ़ा। बहुत आसान सवाल है, हम लोग निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से, क्योंकि दो एंगल्स दिए हुए हैं तो अल्फ़ा निकालना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है और साथ साथ गिवन भी लिख देना है इसके अंदर। तो गिवन में मेरे पास वैल्यू क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे पास इसके अंदर वैल्यू है मेरे पास सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू है। डेल्टा किसके बराबर है 3.346 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि स्क्वायर यूनिट लगा हुआ है तभी मुझे पता चल गया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, उसके बाद बीटा की वैल्यू है 20.9 डिग्री, जबकि गैमा की वैल्यू क्या है मेरे पास 117.2 डिग्री। ठीक है, और बोला जा रहा है कि आप ए की वैल्यू क्या करो फाइंड आउट करो और अल्फ़ा की वैल्यू क्या करो फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि एज वी नो डैट, यहाँ लिख देना एज वी नो डैट, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा की जगह मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही लिखेंगे। बीटा की जगह क्या आ जाएगा 20.9। ठीक है, ये 9 है। उसके बाद प्लस का निशान, गैमा की जगह 117.2 डिग्री और मेरे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हो रहा है। अल्फ़ा 29.117 देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 20.9 प्लस 117.2, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है 138.1 बराबर है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 138.1। ठीक है, तो क्या करेंगे 180 से माइनस करवा देंगे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 41.9। तो अल्फ़ा की वैल्यू 41.9 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो हमने निकाल दिया। अब हम क्या करना है, मेन अहम चीज़ निकालना है, मुझे ए की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, हमें फार्मूला मालूम है, क्योंकि 3 एंगल्स दिया हुआ है, बीटा गैमा अल्फ़ा दिया हुआ है, तो एक रो निकाल ही सकते हैं। तो मैं ये लिखूँगा, ठीक है, ट्राइंगल 1/2 लिख दिया, ए का स्क्वायर साइन
बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है, यही होता है ना, अल्फ़ा नीचे आता है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को लिख देते हैं। मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा और साइन गैमा, ठीक है। आप इस वाली टर्म को मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए, तो क्या लिखता हूँ, ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 साइन अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन बीटा और साइन गैमा, ठीक है। बस इसको अरेंज करना था और कुछ नहीं करना था। तो ए का स्क्वायर वैसे ही आएगा, ठीक है। ए के स्क्वायर के बाद मैं क्या करूँगा, डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल्टा की वैल्यू है 3.346 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा, तो साइन लिखूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 41.90, तो क्या लिखूँगा 41.9 डिग्री, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 20.9 है, तो साइन 20.9 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, तो साइन लिखूँगा और गैमा की जगह क्या लिख दूँगा, गैमा की जगह लिख दूँगा 117.2, तो 117.2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन ही हो रही है इसमें ज़्यादातर। सबसे पहले साइन वाइन की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। साइन निकालता हूँ 41.9, तो इसको तो वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की जगह 0.66783, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3.346 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है 6.692, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू निकाल देते हैं, साइन निकालता हूँ, साइन मेरे पास क्या हो जाएगा 20.9, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.35673 मल्टीप्लाई बाय, फिर साइन लिखा हुआ है साइन क्या लिखा हुआ है 117, तो 117.2, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.88941, ठीक है। इन तमाम टर्म को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मैंने ये लिखा 6.692 मल्टीप्लाई बाय 0.66783 डिवाइड बाय 0.35673 मल्टीप्लाई बाय 0.88941, तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है 14.08, तो क्या लिखूँगा 14.08। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा दोनों साइड। आप लोग लिख दिया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए की वैल्यू ज़रा देख लेते हैं रूट में क्या आ रही है मेरे पास, तो रूट लगाऊंगा, आंसर लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है तकरीबन 3.753, तो क्या आ जाएगा 3.753, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास निकल आई, तो हमारे पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान तरीके से ना, कि ए की वैल्यू भी निकल गई और मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई, मेरे पास इसकी वैल्यू भी निकल गई। चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5। एक हम मेजर कर रहे हैं ट्राइंगल के, जो इसके दो साइड हैं, एक 4 के बराबर है और एक 5 के बराबर है यूनिट। फाइंड द थर्ड साइड, हमें थर्ड साइड मालूम करना है, दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो मेरे पास सबसे पहले क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ, ए लिख देता हूँ किसके बराबर है मेरे पास 4 के, जबकि बी मेरे पास किसके बराबर है 5 के, जबकि एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेरे पास किसके बराबर है 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसका थर्ड साइड मतलब सी निकालना होगा और मुझे एक एंगल निकालना होगा जिसकी मदद से मैं क्या कर सकूं, मैं इसको सॉल्व कर सकूं। जब ए बी की वैल्यू डी वी होती है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि थीटा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बराबर होता है हाफ ए बी साइन गैमा के, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, डेल्टा की वैल्यू मालूम है 6 है, 1/2 हो गया, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, बी की वैल्यू 5 है और साइन गैमा की वैल्यू हमें नहीं मालूम। हम गैमा की वैल्यू निकालेंगे ताकि हम उसके बाद सी की वैल्यू को निकाल सकें। तो क्या कर देंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 5 से कितना होता है 20, ये डिवाइड होकर वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया साइन गैमा हो गया। तो साइन गैमा तो यहीं पर रह जाएगा, ये 20 नीचे चलेगा, 12 अपॉन क्या हो जाएगा 20। अब 12/20 को ज़रा डिवाइड कर दो, 12 डिवाइडेड बाई 20, तो मेरे पास क्या आता है 0.6 आता है। क्या आता है 0.6।
तो साइन लिखूँगा, गैमा लिखूँगा, 0.6 लिखूँगा। अब क्या करूँगा, साइन को उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास एंगल निकल जाएगी, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स 0.6। ज़रा इसका निकाल दो, शिफ्ट दबाओ, साइन लिखो, ठीक है, और आंसर लिख दो। तो मेरे पास क्या आ रही है, 36.86 एंगल बन रहा है, 36.86 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, एक आपको एंगल गैमा निकाल कर दिखा दिया। जब मेरे पास तीनों क्या हो, एक ये है, ये भी है मेरे पास, एक अल्फ़ा है, गैमा है और बाकी तमाम टर्म है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसकी मदद से ए बी की जगह सी निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से। लॉ ऑफ कोसाइन लिखना, क्योंकि उसके ना सिंपल फार्मूला होता है कि सी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और मेरे पास क्या होता है, कॉस गैमा। क्योंकि सी लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे गैमा लिखते हैं, ठीक है। तो सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, और कॉस गैमा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36.86, ठीक है। चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 2 4 ज़ा मेरे पास 8 और 8 5 ज़ा मेरे पास कितना होता है 40 होता है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 40 कॉस 36.86 निकाल देते हैं। तो कॉस लिखता हूँ 36.86, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.0081, तो ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 0.8001, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने निकाल करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, किसकी मदद से, फार्मूला ही की मदद से करेंगे। तो 16 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 25 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 40 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे 0.8001। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 8.99 के करीब आ रहा है। तो सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 8.996, ठीक है। और जब मैं इसमें रूट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे भी आ जाएगा और 8.996 का क्या लग जाएगा, रूट। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, हमने रूट निकालना होगा आंसर का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.99। तो क्या लिख दूँगा 2.99, जो करीब है किसके, 3 के। तो क्या लिख दूँगा 3 के बराबर ये वैल्यू क्या हो गई है, आ गई है। तो आप इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल जो है उसे भी सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है और ये इस सवाल का क्या है, आखिरी सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो मैंने एक ही पार्ट में इस तमाम सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें क्या निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। ईच साइड इज x यूनिट, मतलब a की वैल्यू भी क्या है मेरे पास x, b की वैल्यू भी क्या है x और c की वैल्यू भी है क्या, x। ईच साइड, ईच मतलब हर साइड किसके बराबर है, x यूनिट के, ठीक है। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या होती है, s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s क्या हो जाएगा, x प्लस x अपॉन 2, मतलब s की वैल्यू आ जाएगी 3x अपॉन 2। तो ये लिख कर दिखा दिया। अब मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए भी यही फार्मूला होता है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये लिख के दिखा दिया। फिर ट्राइंगल लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, s की जगह क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2। तो क्या लिख दूंगा 3x अपॉन 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2, माइनस a की वैल्यू क्या है मेरे पास x है तो x लिखूंगा। फिर 3x अपॉन 2, b की वैल्यू क्या है x, तो x लिखूंगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3x अपॉन 2 माइनस x, क्योंकि c की वैल्यू भी क्या है मेरे पास x है। तो डेल्टा लिखूंगा, रूट वैसे ही लगाऊंगा 3x अपॉन 2, 2x का क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2x अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि डिवाइड हो रहा था मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लिया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है ज़रा देख लेते हैं, 3x अपॉन 2, ये जब मेरे पास होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास x अपॉन क्या आएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा x अपॉन 2, और यहाँ पे भी x अपॉन 2, ठीक है। डेल्टा लिखेंगे, फिर रूट लगाएंगे, क्या हो जाएगा x एक्स स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 4, तो 3x 4 हो जाएगा, ठीक है।
और नीचे क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 की कोई वैल्यू नहीं होती, x का स्क्वायर कटेगा तो स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और 16 का रूट क्या होता है मेरे पास 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने पूरे सवालात को अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में 11.4 के पार्ट में। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।